मजलूमियत का ड्रामा करना बंद कर दो अब तुम। तो आप एक काम क्यों नहीं करती हैं फूफा? लोग इतने पैसे वाले हैं कि हमें गिफ्ट में 20-25 लाख का सोना दे दिया। मेरी इकलौती तुम्हारा घर बसता है। और मैं भी आपको कहाँ दुख देना चाहता हूँ, इसलिए आप अपने इन हाथों से मेरा गला दबा दो और मार दे मुझे। मैं तो हैरान हूँ आंटी कि वो सबके सामने औलाद हो तुम। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में आप उन लोगों को मेरी तरफ से हाँ कह दीजिए। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नया आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ मन्नाहिल जो है आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगी है वलीद को, और दिल ही दिल में अब वलीद के बारे में सोचने भी लगी है। शायद वो इस बारे में सोच रही है कि वलीद का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, क्योंकि वो अकेली लड़की है, उसका कोई सहारा भी नहीं है। और पुप्पो तो सहारा देने से रही, और जो घर था, जो जेवरात थे, वो भी सिक्योरिटी इससे छीन चुकी है, वो भी चोरी हो चुका है सब कुछ। अब उसके पास रहने को कोई मकाम नहीं है, और जिस आरसी मकाम में वो रह रही है वो उस मकाम में रहना भी नहीं चाहती और जॉब भी कर रही है। वो जानती है कि एक अरसे तक बस वो काम कर सकेगी, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएगी। और इस एक अकेले लड़की के लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए उसको वो अपनी शादी के बारे में सोचने लगी है। पर अफसोस इधर दूसरी जानिब वलीद जो है वो उसका इंतज़ार कर रहा है, वो उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन इसने इतनी देर लगा दी कि अब वलीद की माँ उसे इस बात के लिए प्रेशराइज़ कर रही है कि तुम रिश्ते के लिए हाँ कर दो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा घर बसना देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुमने मज़ीद देर कर दी तो शायद कि मैं ना जी पाऊँ। तो यहाँ वलीद जो है आखिरकार मजबूर होकर अपनी माँ की खुशी की खातिर रिश्ते के लिए भी हामी भर देता है, और अपनी माँ को इस बात का यकीन दिलाता है कि वो उनको नाराज़ नहीं देखना चाहता, जैसे वो चाहेंगी वैसे ही होगा। इधर दूसरी जानिब निम्मी की शादी हो रही है। निम्मी ने जो है वो जो ज़ारा के ज़ेवरात चोरी किए थे, निम्मी सर पे पहुंच आती है जब वो ज़ेवरात लेकर बैठी होती है कि इतने में निम्मी की माँ जो है वो कहती है कि ये ज़ेवरात उसके ससुराल से आए हैं। ज़ारा खैर देखकर हैरान रह जाती है और वो समझ ही जाती है कि ये तो जाने पहचाने डब्बे हैं, बिल्कुल ही सेम ज़ेवरात इसके के डब्बे इसके भी थे। लेकिन खैर इस वक्त तो इसे रियलाइज़ नहीं होगा, इसको पता नहीं चलेगा। ये तो जब वक्त गुजरता जाएगा और सारा कुछ इसके ऊपर आया होगा, उसके बाद इसको समझ आएगी कि वो ज़ेवरात का डब्बा वाकई में इसी का था, और जो सास से छुपा रही थी वो निम्मी को दे रही थी जो ज़ेवरात वो इसी के थे। हकीकत में तो इसके भी नहीं थे, मनाहिल के थे। मनाहिल से जो छीना इन्होंने, जो चोरी किए इन्होंने ज़ेवरात, वो इनके खुद के भी नसीब में ना हुए। इधर पुप्पो जो है मनाहिल के पीछे हर वक्त पड़ी रहती है और मनाहिल को यही कहती है कि तुम अच्छी बनी फिरती हो और उनके सामने मासूम बनी फिरती हो, और तुम अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर रही हो, ये ड्रामेबाजी अपनी यहाँ पर बंद कर दो। आखिरकार मनाहिल को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी ये कह देती है कि पुप्पो अगर आपको मेरे से इतना ही ज़्यादा मसला है तो ऐसा करें कि आप मुझे मार दें, और उनके दोनों हाथ लेकर अपनी गर्दन पर रख देती है। इधर दूसरी जानिब आखिरकार निम्मी की शादी हो ही जाती है। निम्मी का बारात ख़त्म होने के बाद सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि निम्मी जो है वो अपने घर की हो चुकी है और ऐसे लोगों में गई है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर, और साथ ही साथ निम्मी के ज़ेवरात देने के बजाय साथ साथ घर वालों को भी अच्छा खासा जेवर दिया है। और सभी जाहिर बात है तीनों ही लालची हैं, तो तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। ज़ारा अपनी जगह लालची है, वो अपनी जगह खुश है, और उसका शोहर अपनी जगह लालची, वो अपनी जगह खुश है, और सास जो है वो अपनी जगह खुश है कि हमने तो निम्मी का रिश्ता बहुत अच्छे तरीके अच्छे ख़ानदान में किया है। वो निम्मी को काफ़ी ज़्यादा खुश रखेंगे और निम्मी दौलत में ही खेलेगी, और निम्मी के अब अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं है उसे कि उसने भी जो खट्टा खोता है वो उसमें भी खुद गिरने वाली है। निम्मी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है। यहाँ वलीद बहुत ही बुरे दिल के साथ, अफसुदा दिल के साथ हामी तो रिश्ते के लिए भर ही देता है, लेकिन पीछे खड़ी मनाहिल जो है वो सुन रही होती है, और मनाहिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जब वो ये सुनती है कि वलीद इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहा है जो उसकी माँ ने उसके लिए देखा है। ज़ाहिर बात है वलीद ने तो इसे प्रपोज़ किया, इसे मनाने की कोशिश की, लेकिन मनाहिल ने ही इतने नखरे दिखाए कि आखिरकार वो मजबूर हो गया और उसने वहीं पर रिश्ते के लिए हामी भर दी जहाँ उसकी माँ ने उसे राज़ी करने की कोशिश की थी।
इधर पोपो है कि अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रही है। इधर दूसरी जानिब ज़ैन जो है वो ज़ैन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ज़ैन को उसकी बीवी यही कहती है कि तुम लोग लगता है सबके सभी फ्रॉड हो, तुम भी जो यहाँ इस मुल्क में जेल में गए हुए थे और मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला, और तुम्हारी माँ भी फ्रॉड है कि उस इतने में ज़ैन जो है वो अपनी बीवी को रख के चमाट लगा देता है और उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो यही कहती है कि मैं इसलिए खामोश हूँ कि और क्योंकि मैं तुम्हारा लिहाज करती हूँ, क्योंकि मैं गरीब इंसान समझती हूँ। अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और अगर मैं चाहूँ तो तुम मैं जेल भिजवा सकती हूँ, और यहाँ की जेल तुम समझते हो कि एक दफ़ा जो चला जाता है वो वापस बाहर नहीं निकल सकता। खैर ज़ैन उसे चमाट लगाता है। ज़ैन घबरा भी जाता है क्योंकि वो जानता है कि एक दफ़ा भी वो फ्रॉड में पहले भी जेल जाग चुका है और उसे छुड़ाने वाली उसकी बीवी ही है। उसकी बीवी अब उसे यही कर प्रेशराइज़ कर रही है और उसे डरा धमका रही है। शायद इसी वजह से ज़ैन ने मनाहिल को भी तलाक दे दी होगी। दिल ही दिल में ज़ैन भी मोहब्बत करता होगा मनाहिल से, क्योंकि उसकी बातों से, उसके अंदाज से तो यही लगता था कि वो मनाहिल से बहुत मोहब्बत करता है, पर वो भी मजबूर था क्योंकि वो उसकी बीवी के हाथ उसकी एक कमज़ोरी की कड़ी लग चुकी थी और वो उसे डरा धमका कर रखे हुए थी, और वो जानता था कि अगर वो फंस गया, एक मरतबा जेल चला गया तो वो पूरी ज़िंदगी चला ही जाएगा। शायद इसी वजह से उसने अपनी माँ से भी राब्ता तोड़ दिया हुआ था। इधर दूसरी जानिब ज़ारा जो है वो लालची है, और ज़ारा तो फ़िलहाल अपनी लाइफ जो है वो बहुत मज़े की स्पेंड कर रही है, और वो उसे ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से रवां दवां है, मोहब्बत भरी है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिस चीज़ पे वो ऐशो आराम कर रही है वो सब कुछ इसी का अपना है, बल्कि इसकी अपनी माँ का है जो आखिरी सहारा था, और इसका शौहर इसी पैसों से ऐशो आराम करा। खैर न जाने अब क्या होने वाला है। यहाँ मनाहिल जो कि वलीद के लिए अपने दिल को राज़ी करने लग पड़ी थी, और यहाँ जैसे ही सुनती है कि वलीद जो है वो दूसरे रिश्ते के लिए हामी भर देता है और वो अपनी माँ की खातिर ऐसा करता है, चूँकि वो मानती ही नहीं थी, इस वजह से उसने दूसरे रिश्ते के लिए हामी भर ही दी। और यहाँ उसकी माँ जो है वो बुरा भला कहते हुए जो पुप्पो उसको कह रही होती है मनाहिल को, वो सुन लेती है। मनाहिल के लिए वो भी बहुत खफा होती है, लेकिन वो मनाहिल के हक़ में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसने यही पहले ही कह चुकी है कि जब तक मनाहिल अपने लिए स्टैंड नहीं लेती तब तक मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि पुप्पो की सारी बातें उसने सुन ली हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और खामोश रह जाती है। वो यही चाहती है कि मनाहिल अपने लिए खुद के लिए खुद स्टैंड ले और यहाँ इन लोगों के चुंगल से खुद को खुद निकाले, और वो सहारा देने वाली वो खुद होगी सबसे पहली। लेकिन मनाहिल खुद ही नहीं निकलना चाहती, वो तो अपने आप को गुनाहों की अपनी सज़ा ही दे रही है जो उसने शादी की थी ज़ैन के साथ। यहाँ वलीद अफसरदा है, वलीद को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, लेकिन खैर शादी के लिए हामी तो उसने भर दी है, इसके बावजूद वो खुश नहीं है। बहुत भारी दिल के साथ उसने इस शादी को मान लिया है। अब क्या मनाहिल जो है अपनी ज़िंदगी को सेटल करने के लिए क्या नरगिस खाला को ये बता देगी कि वो मनाहिल से वलीद से शादी करने को तैयार है, और क्या वलीद इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश होगा, या फिर अब अगर मनाहिल चाहे भी तो वलीद नहीं शादी करेगा। हो सकता है कि वलीद वलीद के दिल को भा जाने वाली लड़की है, हो सकता है कि अगर वो हामी भर दे तो वलीद भी रिश्ते के लिए हामी भर दे, और वो वलीद की माँ वही करेगी जो वलीद चाहेगा, और वो वलीद की खातिर ही तो ज़िंदगी को जी रही है। इसलिए वलीद जो है वो अपनी माँ की खातिर फ़ैसला कर रहा है, उसकी माँ वलीद की खातिर फ़ैसला कर रही है। फ़िलहाल तो ये तय पाया वलीद की मुँह ज़ुबानी से कि वो उसके लिए दूसरा रिश्ता जो उन्होंने देखा है वो इसके लिए हामी भर ही दे। मनाहिल भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि यहाँ तो वलीद ने अपनी शादी के लिए हामी भर ही दी है। जो प्रपोज़ल उसके लिए आया था वो अब उसका रिजेक्ट करने की वजह से उससे चला गया है। पता दिल की नई आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। आने वाली नई एपिसोड में क्या होगा, कैसे वलीद मनाहिल को उसका घर दिलवाएगा, और क्या मनाहिल जो है वलीद के लिए शादी के लिए हामी भर देगी और ख़ुद के अपनी ज़ुबान से कैसे अब बोलेगी कि वो वलीद से शादी करने को तैयार है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।